बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। 11वीं डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन बिलासपुर पुलिस लाइन लखनपुर में किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन SPSR राणा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। प्रतियोगिता में 54 प्रतिभागियों ने लिया भाग। हिमाचल के चंबा में बारिश ने बरपाया कहर। डांड के गुलेल में बादल फटने से मची तबाही। कई लोगों के घरों में घुसा पानी, फसलें भी हुई बर्बाद। नाहन में पुलिस लाइन क्षेत्र में बहुमंजिला पार्किंग की मिलेगी सुविधा। विधायक डॉक्टर राजीव जिंदल ने किया भूमि पूजन। पार्किंग की सुविधा लोगों को जल्द मिलने की विधायक ने जताई उम्मीद। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर समिति के जिला अध्यक्ष मायाराम का बयान। कहा 13 अगस्त को किया जाएगा बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र से विकास के नाम पर वर्ष 2017 में बतौर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले प्रकाश राणा के सभी दावों की पोल खुलती नजर आई है। गांव भरूड़ा के करीब आधा दर्जन परिवारों के बच्चे और अभिभावक बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं। बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने से बच्चों और अभिभावकों द्वारा अपनी जान पर खेलकर उसे पार किया जा रहा है। क्षेत्र की इसी समस्या को लेकर एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर पुलिस लाइन लखनपुर में डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन की ओर से 11वीं डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में SPSR राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस प्रतियोगिता के पहले 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया। जिला चंबा के सलूनी उपमंडल में बीती रात हुई भारी बारिश आफत बनकर बरसी है। सलूनी में घर गिरने के साथ 4 पुलिया 3 घराट भी बह गए हैं। रात 11 बजे बादल फटने से चकौली में ज्ञानचंद के मकान का आधा हिस्सा पानी में समा गया और शेष बहने की कगार पर है। पानी घुसने से कई घर और गौशालाओं को खाली करवाया गया है। साथ ही कई घर पानी के बहने की कगार पर हैं। बारिश के कारण भरमौर हड़सर मार्ग पर प्रांकला नाला में निर्माणाधीन बैली ब्रिज में चट्टान गिरने से वो रह गया है। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। लेकिन अब मणिमहेश यात्रा से पहले पुल का बनना संभव नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता संजीव महाजन ने बताया कि पुल ढहने से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार डाटा से लिंक कराने का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना है।
निपुण जिंदल ने कहा कि मतदाता द्वारा आधार संख्या हेतु नया फॉर्म 6 भी तैयार किया गया है। यह फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में सोमवार को एचआरटीसी पेंशनर्स मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मांगों पर कार्रवाई न होने पर पेंशनर्स ने जहां विधानसभा चुनाव में नोटा दबाने की बात कही है, तो वहीं फिर से सड़कों पर उतरने के बारे में भी सरकार को चेताया है। इसके साथ ही पेंशनर्स का कहना है कि शिमला में प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो पेंशनर्स चुनाव में नोटा दबाएंगे और फिर से सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिला में सभी दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी पहचान कार्ड बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को जारी किए हैं। निपुण जिंदल ने कहा कि लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है और जिला में 10,000 के करीब दिव्यांगजनों के यूनिक डिसेबिलिटी पहचान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में ग्रामीण विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के बाद ही अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में जनता के बीच राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। जिसके चलते जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कुल्लू ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें प्रदेश के महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस घर घर जाएगी और हर बूथ पर 10 महिलाओं को जोड़ने का अभियान भी शुरू किया गया है। नाहन शहर में पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ शहर की दूसरी सबसे बड़ी समस्या पार्किंग पर गंभीरतापूर्वक फोकस करते हुए न्यू पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। शहर के पुलिस लाइन इलाके में निर्माण होने वाली भूमंजिला पार्किंग का विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भूमि पूजन किया और उम्मीद जताई है कि शहर में पार्किंग की एक और सुविधा जल्द ही लोगों को मिल सकेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक नाहन में आयोजित की गई है। जिसमें जिला भर से आए कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में उनकी पेंशन की बहाली को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने उनकी पेंशन संबंधी मांग को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन उसके बावजूद लोग पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी संघ अब कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी 10 अगस्त को शिमला में प्रदर्शन करेंगे और उसी को लेकर बैठक भी रखी गई है। हिमाचल प्रदेश पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने नाहन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर समिति का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन से सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए सरकार जो इस समय निजी कंपनी उन्हें सुविधा दे रही है उसे बंद करके पुराने पैटर्न पर कार्य हो तो कर्मचारियों को लाभ होगा। समिति के जिला अध्यक्ष मायाराम ने कहा कि सरकार यदि ओल्ड पेंशन बहाल करती है तो ठीक है, वरना 13 अगस्त को शिमला में भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पांवटा साहिब के अंबोया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर पांवटा साहिब के प्रसिद्ध समाज सेवी नेत्र सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। यहां पहुंचने पर स्कूली बच्चों द्वारा नेत्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि खेल की ओर ध्यान दें और जितना हो सके नशे से दूर रहें।
इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की और अपने ऐच्छिक निधि से बच्चों के लिए 50,000 की नकद राशि देने की घोषणा की है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में चुनावों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। माकपा नेताओं ने रामपुर में पत्रकार वार्ता का संबोधन करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लोग मुद्दों को नहीं उठा रहे बल्कि साख की लड़ाई लड़ रहे हैं। माकपा नेताओं ने बताया कि क्षेत्र में ना तो सड़कों की दशा सुधारी जा रही है, ना ही अनुसूचित जाति उपयोजना का पैसा ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। रविवार के दिन नमक खाने नाला के पास मूसलाधार बारिश के चलते नाले से मलबा सड़क पर आ पहुंचा, जिसके चलते मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया। जानकारी के अनुसार मंडी के चंबा जा रहे एचआरटीसी की बस मलबे में जा फंसी, जिसके बाद बस को जेसीबी के माध्यम से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मामले की पुष्टि करते हुए उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और सड़क मार्ग को बहाल कर दिया गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में बेरोजगार यात्रा की शुरुआत कांगड़ा जिला से हुई है। इस यात्रा में उन बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जिनके साथ भाजपा ने छल किया है। निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर युवाओं को 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी और साथ ही पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी और ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी। सिरमौर जिला से शुरू हुई हिमाचल कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान नाहन में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घुसे चले। जैसे ही रोजगार संघर्ष यात्रा के संयोजक बनाए गए विधायक विक्रमादित्य सिंह नाहन पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान कई कांग्रेस नेता विधायक विक्रमादित्य सिंह का बचाव भी करते नजर आए। वहीं इस बारे में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से पार है। बीते दिन 14,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके एक दिन पहले शनिवार को 14,000 से ज्यादा केसेस मिले थे और 23 लोगों की मौत हुई थी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।